हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले ही आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। सेकेंड एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव करो कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो आपको ये क्वेश्चन समझने में मदद करेगी। बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये कैसे प्रूव होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो एक बार मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो प्री रिक्विजिट है इनको समझने के लिए। तो अब देखो, जैसे कि मान लो कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/6, या आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हमें पता है हम इनको नंबर्स को काट सकते हैं। जैसे 2 से दोनों नंबर कैंसिल हो रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/3। अब ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, राइट। ये किसी और किसी की टेबल में नहीं आते ना, दोनों सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे जब ये 4/6 लिखा हुआ था तब ये 2 की टेबल में आ रहा था, ये भी 2 की टेबल में आ रहा था, ये भी 2 की टेबल में आ रहा था। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन था 4/6, इसका कॉमन फैक्टर जो था वो था 2 के अलावा 1 भी है, बट 2 हमारा इसका कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो दोनों नंबर हैं ये दोनों 2 से कट रहे हैं। तो जब हमारा फ्रैक्शन था 4/6 तो हमारा कॉमन फैक्टर 2 था। अभी जब हमने इसको कैंसिल कर लिया 2/3 बन गया। अब अगर आप एक देखोगे तो इसका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। यहाँ पे 2 और 1 दोनों थे, ये 1 की टेबल में तो आता है, 1 4 = 4, 1 6 = 6। बट अब ये 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते दोनों नंबर्स। तो इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये इससे ज़्यादा और कैंसिल नहीं हो सकते। अब जो इस टाइप के नंबर होते हैं ना जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, यानी कि जो पेयर, ऐसा पेयर 2 नंबर होंगे, हमेशा पेयर की बात करें अगर हम लोग, अगर सिर्फ पेयर की बात करें तो ऐसे पेयर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। समझ गए आप लोग क्या होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में हमेशा 2 नंबर की बात होगी, यानी कि एक पेयर की बात होगी जिसमें 2 नंबर होंगे आपके। अब वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है तो हम उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो गया, जैसे कि ये 4 और 6 थे, इसके अंदर 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर था, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है। अब यहाँ 2 और 3 जो है को प्राइम है। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर प्राइम ही हो तभी को प्राइम बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 12 और इसके अलावा आप ले लो 17। तो देखो ये किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 इनका कॉमन फैक्टर है। 1 के अलावा किसी की टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते, तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब अगर आप इस नंबर को देखो तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, लेकिन ये प्राइम है, बट ये वाला प्राइम नहीं है। उसके बावजूद ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो को प्राइम का मतलब ऐसा मत समझना कि 2 नंबर ऐसे या एक पेयर ऐसा जिसके अंदर 2 नंबर हो, दोनों प्राइम हो, ऐसा नहीं होता ज़रूरी। उसमें वो दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, हो सकता है दोनों नंबर प्राइम ना हो सकता है उसमें से कोई एक प्राइम हो। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो मान लो 4,15 हो गया। ये देखो ये 2 की टेबल में आता है बट ये 2 की टेबल में नहीं आता। ये 15 3 की टेबल में आता है बट ये नहीं आता। ये 5 की में आता है बट ये 5 की में नहीं आता। इसका मतलब यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में दोनों नंबर आए, यानी इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे ये। तो अगर आप इस केस में देखो तो यहाँ ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, दोनों में से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। यहाँ पे एक नंबर प्राइम है, दूसरा नहीं है, यहाँ दोनों नंबर प्राइम है। तो को प्राइम का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम ही होंगे या दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको ये 3 केस दे दिए, तो ये समझ के कभी मत चलना कि दोनों प्राइम होते हैं उसमें। को प्राइम का सिंपल मतलब ये है कि दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, यानी 1 के अलावा ये किसी और नंबर से नहीं कटते। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाते जाऊँगा। ये आपको समझना ज़रूरी था स्टार्टिंग में। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एज्यूम किया। ये मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा बाद में आप कैसे लिखोगे, बट हमने एज्यूम कर लिया कि भाई हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। हम लोगों ने बोला कि चलो हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि रूट 5 रैशनल है। ये जो मेथड है ना, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। मतलब इसमें क्या होता है, हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कोई एक चीज़, कोई एक स्टेटमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक रिलेशन मिलेगा या आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी जो सबको पता है कि जो ट्रू नहीं होती है, जो बहुत बेसिक स्टेटमेंट होगी, बहुत बेसिक रिलेशन होगा जो एक्चुअल में ट्रू नहीं होता है, लेकिन वो ट्रू आ जाएगा।
तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं होती, ये रिलेशन तो ट्रू नहीं होता, बट ये आ गया है ट्रू। वो इसलिए आया क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था इसको। इसका मतलब ये जो √5 जो रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया था, ये हमने गलत एज्यूम किया था, तो इसका मतलब ये √5 जो है वो रैशनल नहीं है, मतलब ये इरैशनल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना। मतलब आप पहले एज्यूम कर लेते हो कोई एक चीज़ और फिर जैसे जैसे सॉल्व करते हो आपका एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आता है क्योंकि आपका एजम्पशन गलत था। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने का। ठीक है, तो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि √5 रैशनल नंबर है। अब देखो, जो रैशनल नंबर होता है, आपको पता है रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसको उसी तरह से लिखा है, बस p/q लेने के बजाय इसको a/b ले लिया गया है। आप इसको p/q लिख लो या d/e लिख लो या x/y लिख लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, बस वो 2 नंबर है। तो अगर ये √5 रैशनल नंबर है तो हम √5 को a/b के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई वो p/q के फॉर्म में आते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो अगर √5 रैशनल है हमारे एजम्पशन के हिसाब से, तो उसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है। अभी ये a/b क्या है, आपका कोई एक फ्रैक्शन है। तो मान लो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल अभी लिया था 4/6 का, मान लो फ्रैक्शन ये है कुछ इस टाइप का, मतलब तो जैसे कि इसको आप काटोगे तो ये 2/3 बन गया, मतलब इसको कैंसिल किया आपने तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब इससे आगे कैंसिल नहीं होगा, यानी कॉमन फैक्टर 1 आ गया है, अभी इससे आगे कैंसिल नहीं होगा। तो हमने क्या माना है कि भाई ये जो a/b हम लोगों ने लिया है, ये फ्रैक्शन, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी 1 के अलावा, या अगर है तो हमने उसको डिवाइड कर लिया है और अब इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। समझ गए? क्योंकि ये a/b है, मतलब ये एक फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन 4/6 भी तो हो सकता है, मतलब इस टाइप का हो सकता है जो और कैंसिल होता है। देखो फ्रैक्शन या तो ऐसा होगा जो कैंसिल हो जाएगा, है ना, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होगा, या तो ऐसा होगा जो कैंसिल नहीं होगा, जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया। वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, बट या तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है तो कैंसिल हो जाएगा, या वो कैंसिल नहीं होंगे। तो हमने ये जो a/b माना है, ये इस टाइप के फ्रैक्शन है कि ये और कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको एग्जैक्टली कैसे लिखना है, अभी मैं समझा रहा हूँ बस। ये जो a/b है, इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट अगर है तो हमने उसको उससे डिवाइड कर दिया है, या हमने उस फैक्टर से इन दोनों को कैंसिल कर दिया है, और अब a/b जो हमारे पास आया है, इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा, यानी जितना कैंसिल होना था उतना कैंसिल हो गया है, और हमारे पास ऐसी फॉर्म आ गई है इस टाइप की कुछ जो और कैंसिल नहीं होगी। तो यानी कि a/b जो है ये हमारे क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कोप्राइम होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। अब क्योंकि हमने इनको कैंसिल कर लिया जितना हो रहे थे ये, तो अब ये कोप्राइम बन चुके हैं, मतलब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं, मतलब ये 1 के अलावा किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएंगे, किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, ये b जो है ये इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना वो हम लोगों ने किया। तो a को हम लोग लिख सकते हैं √5b, ये हमने b यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया ना, तो a √5b आ गया हमारा। अभी हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये a स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ गया, b का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर ये आया है हमारा स्टेटमेंट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आप देखो अगर मान लो आपको ऐसा दिया हो, 4 नहीं 6 ले लो, मान लो 6 = 2 × 3, ऐसे आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है ये इससे डिवाइड होएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको यहाँ आप डिवाइड में लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा, और कितने पे डिवाइड होगा, 3 पे 2, 3 6, यानी आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो जब 6 आ रहा है, तो अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ऐसे ही अगर 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दो, मतलब 6 को 3 से डिवाइड करो तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। इसका ये मतलब है ना कि ये 6 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। बट ऐसी कोई इक्वेशन अगर आपकी आई है, कोई एक नंबर इक्वल्स टू आगे 2 नंबर मल्टीप्लाई में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इससे डिवाइड हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि इससे डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है वो। तो यहाँ देखो ऐसा ही कुछ आया है, अब ये स्क्वायर जो है वो नंबर का स्क्वायर हो रहा है, बट हमको सिर्फ ये नंबर देखना है, एक नंबर यहाँ है या दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या, यहाँ मल्टीप्लाई। तो देखो आपका फर्स्ट नंबर है इक्वल्स टू 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, यानी इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका a स्क्वायर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, b स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, राइट, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से,
ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हमें यही बता रही है ना कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर आपका ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ए भी डिवाइड होगा 5 से, ए इज डिविजिबल बाय 5, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी होगा। मतलब क्या है, मान लो आपको 6 का स्क्वायर दे दिया, ये है 36, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, है ना। तो अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो 36 का जो रूट होगा यानी कि 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई नंबर है, अगर 6 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो 6 होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा डिविजिबल था 5 से, तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देखो ए जो था, हमने ए और बी क्या माने थे स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने देखा, तो ए और बी जो थे वो तो को प्राइम थे, यानी इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होने नहीं चाहिए। बट यहाँ जो है ए तो डिवाइड हो रहे हैं 5 से, समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग बी को भी प्रूव करते हैं। अभी देखो ए जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ए को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो कोई एक नंबर मिल जाएगा हमको के, क्योंकि जैसे आपने 6 को 3 से डिवाइड किया तो कोई नंबर मिलेगा ना आपको 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 आपको मिला ना। तो आप ए को 5 से डिवाइड करोगे तब भी कुछ तो नंबर आपको मिलेगा, हम मान लेते हो नंबर के है। अभी ये 5 आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजोगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5k। तो ए इज डिविजिबल बाय 5, और वो डिवाइड होने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो हम लोगों ने के माना है, तो ए की वैल्यू 5k आ गई। तो देखो अभी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, हमारा क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इससे पहले हमारी स्टेटमेंट थी ना ऊपर, तो ए की जगह मैंने 5k पुट कर दिया, तो ये ऐसे बन गया ए स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहा, यहाँ हो गया 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अभी इस 5 को ये मल्टीप्लाई में 5 इधर आएगा तो यहाँ 25 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बन गई ये स्टेटमेंट। अब इनको कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी हो गया 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अभी देखो हमारी स्टेटमेंट फिर ऐसी बन गई, कुछ ऐसी आ गई ना जो हमारी पिछली पहले आई थी, ये इसकी तरह कोई एक नंबर है b स्क्वायर, ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, मतलब b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, b स्क्वायर k स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। बट हमारा काम किससे है, सिर्फ 5 से। तो हम इस स्टेटमेंट को देख के बोल सकते हैं कि b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, हम लोग बोल सकते हैं ये। तो अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो b जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ये हमें एक और इक्वेशन मिल गई। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ जो है b वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। बट हमने स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने शुरू किया क्वेश्चन, जब हमने बता दिया था कि भाई a और b तो को प्राइम है, क्योंकि हमने जो भी फ्रैक्शन माना था वो जिससे भी कट रहा था उससे तो हमने काट लिया था, जितना कैंसिल हो रहा था हमने कैंसिल कर दिया था। तो अभी को प्राइम बचे थे वो, लेकिन ये मतलब इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए था। बट यहाँ तो आ गया, b का भी 5 है फैक्टर और a का भी 5 है, क्योंकि a और b 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि a और b तो को प्राइम थे, मतलब 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो इनके फैक्टर्स आ गए। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे कि a और b हमारे को प्राइम थे, बट ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था कि √5 जो है वो रैशनल है, वो गलत एज्यूम किया था, तो ये √5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको इसको लिखोगे कैसे वो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, अब इसको नोट कर लेना। Let √5 be a rational number, therefore it can be written in the form p by q लिख लो या a by b लिख लो, a by b where b is not equals to 0। ठीक है, अब बोलो let a comma b have a common factor other than 1।
मतलब हम लोगों ने मान लिया कि भाई ए और बी के कॉमन फैक्टर हैं 1 के अलावा अभी भी, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे उससे, जो भी वो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड कर दिया। देन वी कैन डिवाइड देम by that common factor and now a comma b are co-prime। तो और अब जब हमने उसको डिवाइड कर दिया है तो जो a और b हैं ये हमारे को-प्राइम बच गए हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो a और b को-प्राइम बच गए। अभी इसको लिख लो, √5 इज इक्वल टू a बाई बी। इसको उधर पे भेज दो, वही जो हम लोगों ने चीज़ वहाँ की थी वही कर रहे हैं। √5 b इज इक्वल टू a। इसके बाद लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लो दिस मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and this implies a is also divisible by 5। राइट। और इसके बाद हम लोगों ने जो k माना था वो मान लो लेट a इज इक्वल्स टू 5k, क्योंकि अगर ये डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है 5 से तो कोई इंटीजर आएगा ना k, वो है ये हमारा k। तो लेट a इज a, यहाँ पे a अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो कोई इंटीजर आएगा k, फिर ये 5 हमने यहाँ भेजा था, याद हो तो आपको। तो लेट a इज इक्वल्स टू 5k वेयर k इज एनी इंटीजर। ये जो k है ये कोई भी इंटीजर है जो मल्टीप्लाई हुआ है 5 से जब a आया है। अब ये पुट कर दो इसमें a की जगह पे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/5k स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर लो, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब फिर से वही लिख लो, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। This implies b is also divisible by 5। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को ना आप 1 और 2 दे देना। यहाँ पे जो हमने बोला ना a डिविजिबल बाय 5, इसको एक इक्वेशन दे दो। 1 तो हम लोगों ने यहाँ इसको दे दिया कि a और b को प्राइम है। सेकंड इक्वेशन इसको बोल दो एंड थर्ड इक्वेशन इसको बोल दो। मतलब सेकंड में हमारा क्या रिजल्ट आया कि a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। थर्ड में क्या रिजल्ट आया कि b है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अभी बोल दो फ्रॉम 2 and 3 we can conclude that a and b have 5 as a common factor। मतलब सेकंड और थर्ड में क्या आया कि a 5 से डिवाइड हो रहा है, थर्ड में आया कि b 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि a और b का 5 जो है कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं ना, तो कॉमन फैक्टर हो गया 5। बट इन इक्वेशन 1 a एंड b वर को प्राइम। जो हम लोगों ने जिसको इक्वेशन 1 नाम दिया उसमें तो a और b को प्राइम थे। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर wrong assumption
दैट रूट 5 इज़ रैशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वही गलत किया था, क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल एज्यूम किया, उसी के बेसिस पे तो ये सारा कुछ सॉल्व किया है हमने। अब अगर ये गलत रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो था वही गलत था, क्योंकि उस एजम्पशन के बेसिस पे तो हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। देयरफॉर रूट 5 इज़ इर्रेशनल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आप लिख लो। जिसने नहीं लिखा है वो एक बार दोबारा वीडियो को पीछे से प्ले करके साथ के साथ लिख लो। ये आपको स्टेटमेंट्स इसके अंदर ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह हो जाएंगे। रूट 5 हो गया, अब इसके अलावा कुछ भी आ जाए, मान लो रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, सब इसी तरह प्रूव कर लेना आप लोग। अब जैसे कि एक क्वेश्चन में कई जगह आपको दे दिया 3 + 2 रूट 5, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो। यहाँ भी आप बिल्कुल सेम स्टेटमेंट लिखते चलो कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ए और b जो है वो को प्राइम है। अगर को प्राइम नहीं है तो हमने जो भी वो कॉमन फैक्टर है इनका उससे कैंसिल कर दिया इसको, उससे डिवाइड कर दिया इसको, और अब जो है ये को प्राइम बन गए हैं। अब इस 3 को उधर ले जाओ, तो जब ये 3 जो है ये इधर ऐड हो रहा है, जब ये RHS में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे। अब ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, जब उस तरफ जाएगा RHS में तो डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। अभी देखो ये a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन है ना हमारा। a और b जो इंटीजर है, 3 हमें पता है इंटीजर है, यहाँ पे 1/2 जो है ये भी इंटीजर है, यानी RHS जो है इस पूरे में हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो आप यहाँ तक, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आप सॉल्व करने के बाद क्या लिखोगे, हेयर 1/2 इंटू a/b - 3, मतलब जो भी आपका RHS में पूरा उसको आप लिख लोगे, ये आपका इंटीजर है। अब क्योंकि RHS इंटीजर है तो LHS जो है आपका वो भी इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर इंटीजर इक्वल होंगे। इर्रेशनल को तो आप इंटीजर के इक्वल रख नहीं सकते, तो अगर आपका RHS इक्वल आ रहा है मतलब जो LHS है वो भी आपका इंटीजर होगा, यानी कि ये पूरा रैशनल नंबर है, तो ये जो है आपका वो भी रैशनल होगा। ये आपका इंटीजर है तो रैशनल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 5 जो है वो रैशनल है ना, क्योंकि आपका अगर राइट हैंड साइड RHS रैशनल आ गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। अब आप लिख देना कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब ये जो हमने अभी यहाँ लिखा कि रूट 5 रैशनल है, इस बेसिस पे कि राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होगी, तो रूट 5 रैशनल है। बट ये तो हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि रूट 5 तो इरेशनल है, क्योंकि हमें पता है रूट 5 इरेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। वही स्टेटमेंट लिख देना इसके आगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से होगा ये वाला। अब यहाँ पे जो आपने लिखा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये आपको अगर ज़्यादा नंबर में आया आपको बोला जाए तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, क्योंकि रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं, अब इसके अलावा वो आप इस तरह से कर दोगे। अभी कुछ भी आ जाए, मान लो एक जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 1/√2, ये भी आपको ऐसे ही करना है कि मान लो 1/√2 रैशनल नंबर है तो रैशनल है तो उसको a/b लिख सकते हैं, जहाँ a/b को प्राइम है, ये सब लिख लेना। अब क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना, या आप एक तरह से ऐसा समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका b/a जो है ये √2 बन जाएगा। ठीक है, 1/√2 क्या था, a/b, अब √2/1 क्या बन जाएगा, b/a। अब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपका b/a क्या आ गया, √2 आ गया। अब बिल्कुल उसी तरह प्रूव करना है जो हम लोगों ने जैसे रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया, यहाँ क्या है, सिर्फ √2 ही तो है, वो 1 आपका हट गया। इस तरह से आप करोगे इसको। उसके अलावा आ गया मान लो एक 7 रूट 5 आपको दिया हुआ है, तो ये भी सेम चीज़ें लेके यहाँ तक आ जाना, इसके बाद इसको इस तरह से लिख लेना, यानी कि रूट 5 इज इक्वल टू a/7b। अब ये जो आपको मैंने पिछले वाले में बताया, यहाँ पे इसी तरह से कर लेना कि जो राइट साइड है हमारी ये इंटीजर्स हैं, तो यानी ये हमारा रैशनल नंबर है,
अगर हमारा राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो हमारा √5 भी रैशनल नंबर होगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है इस फैक्ट के कि √5 इरैशनल नंबर है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया कि 7√5 रैशनल होगा वो गलत एज्यूम किया, तो 7√5 जो है वो इरैशनल है। ठीक है, 6 + √2 हो गया आपका। ये सारे बिल्कुल इसी तरह हो जाएंगे। a/b दिया हुआ है, इसको भी उस तरफ भेज दो, a/b -6 ऐसे हो गया। इसके बाद बिल्कुल यही सेम स्टेप्स, ये जो है ये वाले स्टेप्स ही लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस वो एक फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको समझाने की ज़रूरत थी। इसके बाद सारे आपसे खुद हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है, कुछ डाउट बच गया, आप चाहते हो कि कोई और पार्ट भी मैं आपको कराऊं, बाकी आपको मैंने समझा दिया है जितना भी आपको समझना था इसमें, और ये पार्ट भी, ये भी मैंने बता दिया। अगर ऐसे कंबाइंड आ जाए नंबर्स रूट वाले नंबर के साथ तो आप कैसे करोगे। इसके बाद भी अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।